Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to our new class. So I hope you all are doing well. So अभी देखो हमारा जब आपको मैं पैटर्न दिखा रही हूँ, ये पैटर्न आपको ड्रॉ करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंडाला बताऊँगी, 2 टाइप्स ऑफ, ठीक है। और उन 2 टाइप्स की आपको डिफरेंट फिंगर्स बताऊँगी, मतलब इस टाइप के मंडाला पे आप इस तरह की फ़िंगर लगा सकते हैं। और ये जो है मैंने आपको फ्रंट हैंड का डिज़ाइन बताया है। सो इसमें फ्रंट हैंड की फिंगर्स हैं और कोन की टिप जैसे मैं दिखा रही हूँ इतनी ही बारीक होनी चाहिए, ठीक है। जब आपकी कोन की नेप बारीक होगी तभी आप अपना काम इवन प्रॉपर और बारीक कर सकते हैं, सही है। सो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो जो हमारे फ्री ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में ऐड नहीं है सो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर दें, मैं उनको ऐड कर दूँगी। और लाज़मी आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कॉज़ आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो आप लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वीडियो को लाज़मी कंप्लीट देखा करें। अब देखिए, अभी जो मैंने फ्लावर ड्रॉ किया है ये आपको पहले हैंड का बिल्कुल सेंटर लेना है और बिल्कुल हैंड के सेंटर में ये बनाना है। आपको इतने पतले पतले से मतलब पेटल्स बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े पेटल्स नहीं बनाने, आपको गैप कम रखना है पेटल्स में। और जो आपने सेंटर का स्पायरल मैंने बनाया है जो अंदर राउंड बना हुआ है वो आपको अंदर से इतना ज़्यादा सुरेल मतलब राउंड करके बनाना है। अब ये करने के बाद आपने इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल बिल्कुल इसके करीब बनाना है और फिर इसके ऊपर आके आपको इतनी बोल्डिंग लाइन बनानी है, ठीक है। इसको हम कम्प्लीटली बोल्ड कर देंगे। और बोल्ड करते बाद देखिए आपने इसको 2-3 दफ़ा ट्रेस भी करना है ताकि ये बिल्कुल इवन बोल्ड हो जाए, ठीक है। आपकी बोल्डिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बोल्डिंग परफेक्ट नहीं होगी तो आपका वर्क भी परफेक्ट नहीं होगा। अब इसको बोल्ड करने के बाद इसके साथ आपको एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आउटलाइन आपकी बिल्कुल करीब होनी चाहिए, आउटलाइन दूर नहीं बनानी। देन फिर इसके बाद आपको इसके ऊपर आके कट्स की एक लेयर लेनी है। कट्स जैसे कि जिसको कट्स और फिलिंग करना नहीं आती वो जाके मेरी पहली वीडियो देखे, उसमें मैंने सारी बेसिक फिलिंग्स बताई हैं। सो जिसने बेसिक फिलिंग्स नहीं की वो जाके सबसे पहले हमारी पहली क्लास देख ले ताकि उनको सारी फिलिंग समझ में आ जाए। कॉज़ हमारे जितने भी मेहंदी हैं सबके अंदर फिलिंग्स तो होती ही हैं, फिलिंग के बगैर मेहंदी बिल्कुल अधूरी है, ठीक है। सो जब तक आप लोगों के कट्स इवन और प्रॉपर नहीं होंगे तब तक आप अपने वर्क को प्रॉपर नहीं कर सकते। आपने इस तरह से कट्स ड्रॉ कर दिए पूरे राउंड में। कट्स करने के बाद आपको इसके ऊपर हाफ़ फ्लावर्स बनाने हैं जैसे मैं बना रही हूँ। हाफ़ फ्लावर्स इस फिलिंग का नाम है और हाफ़ फ्लावर जिसको बनाना नहीं आते वो भी जाके हमारी पहली वीडियो देखें, उसमें ऑल टाइप्स ऑफ फिलिंग्स हैं, ठीक है। अब इस तरह से हाफ़ फ्लावर में तो मैंने हाफ़ सर्कल्स में सॉरी हाफ़ फ्लावर कर दिए। इस तरह से कंप्लीट सर्कल में आपको हाफ़ फ्लावर्स की फिलिंग करनी है। फिलिंग आपकी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। आप देख सकते हो जो मैंने अपना राउंड बोल्ड किया हुआ है उसका शेड देखो और फिलिंग का शेड देखो, बिल्कुल 2 टोन वर्क होना चाहिए, ठीक है। जबकि मैं कोन तो एक ही यूज़ कर रही हूँ बट जो हम काम बोल्ड करते हैं वो थोड़ा सा डार्क शेड देती है और जो हम बारीक काम करते हैं वो थोड़ा सा लाइटर शेड देती है। अब ये करने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्क है। ये स्पैरल्स बनाई हैं मैंने, ये स्पैरल्स आप जाके मेरा शॉर्ट देखना, आज मैंने शाम को एक शॉर्ट अपलोड किया है उसमें एक लाइन के ऊपर मैंने ये वाली स्पैरल्स बताई हैं। जाके लाज़मी ये शॉर्ट देखो, समझ में नहीं आए 2-3 दफ़ा देखो, इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद इसको आपने इस तरह से राउंड में बनाना है, ठीक है। और मैंने उस ट्यूटोरियल नहीं सॉरी उस शॉर्ट के ऊपर स्पैरल्स लिखा हुआ भी है। सो आप जाके देखना, मेरा लास्ट शॉर्ट वही है। तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगा और ये आप बना भी लोगे। आपको पूरे इसमें ना यही बनानी है स्पैरल्स, ठीक है। इसमें ना अब मैं थोड़ी कैरी भी ऐड करूँगी, आप वो भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी बनाई है। अब इस तरह से इसके सेंटर में कैरी भी बना सकते हो, 3 कंगूरे भी बना सकते हो। सो इस तरह से ये हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ड्रॉ करके बारीक बारीक सी स्पैरल बनानी है। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएगी। तभी मैंने आज शाम को ही इसका जो है शॉर्ट अपलोड कर दिया था ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें और आपके पास आज की क्लास में इजी हो जाए। इसके साथ जो मैं आप लोगों को फिंगर्स बताऊंगी वो फिंगर इसमें मैच करती हुई होंगी।
ये देखो, ये हमारी कंप्लीट स्पाइरल्स बन गई हैं। अब इस स्पाइरल्स के ऊपर देखो, स्पाइरल्स जो मैंने बनाई हैं ये मैंने बिल्कुल फिलिंग वाली बनाई है। देखो हमारी स्पाइरल्स में भी फिलिंग है, बट जो मैं अभी ऊपर स्पाइरल्स बना रही हूँ इसके छोटी छोटी सी बनानी है। नीचे हमने थोड़ी बड़ी स्पाइरल्स बनाई है, उसके ऊपर चुन्नी मुन्नी सी बनानी है और इसको आपको थोड़ा सा बोल्ड करके बनाना है, ठीक है। मतलब बिल्कुल बारीक बारीक नहीं बनानी है। और ऊपर जो स्पाइरल में बना रही हूँ छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी सी, इसको थोड़ा बोल्ड भी रखना है और छोटा छोटा भी रखना है। और जिसके नीचे मैंने बनाई है वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी स्पाइरल्स हैं। अब इसमें भी देखो कैरी बना रही हूँ, डॉट्स बना रही हूँ। ये शायद तुम लोगों को समझ में ना आ रहा हो, बट इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे समझ भी आ जाएगा और ये बन भी जाएगा। इस पैरल्स का भी मैं एक अलग से ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोशिश है। मैं डेली कंफ्यूज होती हूँ आज कौन सी क्लास दूँ। सो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि आप भी आज आप इस चीज़ की इस ट्यूटोरियल देते हैं, आज इसकी क्लास बता दें। जो जो सीखना है मुझे लाजमी बताओ, ताकि मैं मेरे माइंड में आ जाए, फिर मैं आपको नेक्स्ट उसका ट्यूटोरियल दूँ। अब देखो, अब इस तरह से ये हमारा एक बंच कंप्लीट हो गया। लाजमी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको मंडाला नंबर 1 अच्छा लगा या मंडाला नंबर 2 अच्छा लगा, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको इसी की मैचिंग फिंगर बताऊंगी। पैटर्न जैसे मैंने ड्रॉ किया है उसी तरह से करना है। अब आप लोगों को मैंने काफ़ी टाइम से पोजीशन नहीं दी है। जो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड है उन्हें पता होगा मैं पोजीशन देती हूँ। सो एक ही दफ़ा मैंने पोजीशन दी है अभी तो, बट अब जो है इस वाले वर्क की मैं आप लोगों को पोजीशन भी अनाउंस करूँगी। सो इसमें आपको करना क्या है कि आपने 2 मंडाला और फिंगर्स मैंने बना के बताई हैं, ठीक है। अब जो एक और है, एक आपको अपने ओन से बनाना है मंडाला और फिंगर। अब मैं देखूँगी मेरे स्टूडेंट्स अपने ओन से कैसा वर्क कर रहे हैं, दैन मैं उनको पोजीशन भी अनाउंस करूँगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा कंप्लीट कोर्स करेगा, जो हमारा एक्टिव स्टूडेंट होगा, जो ऑल वर्क हमें चेक करवाएगा, जिसका वर्क नीट एंड क्लीन होगा, उसको हम इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। सो जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है वो लाजमी ऐड हो जाए। मैं व्हाट्सएप नंबर इस पर ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देख के व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा, या कमेंट कर दिएगा तो कमेंट में बता दूँगी मैं व्हाट्सएप नंबर। और फिंगर्स का मैंने पिछला ट्यूटोरियल भी दिया है, जाके इसके बाद वाला ट्यूटोरियल, इससे पहले वाला ट्यूटोरियल देखें, उस पर मैंने फिंगर्स का ट्यूटोरियल दिया है। तो आप लोग जिसने फिंगर्स का ट्यूटोरियल नहीं किया है वो भी कर लें। अब ये देखो मैंने बिल्कुल सिंपल फिंगर बनाई है। जिसने हमारी पिछला ट्यूटोरियल देख लिया है फिंगर्स का, उनके लिए तो ईजी होगा ये कि आपने कट्स बनाने हैं। कट्स के ऊपर आपने इस तरह से बोल्डिंग लाइन करनी है। बोल्डिंग लाइन के ऊपर आपने 3 to 4 इस तरह से आउटलाइंस बनानी है। फिर इस आउटलाइन को भी हमने बोल्ड कर देना है, ठीक है। अब जो हमने मंडाला के सेंटर में फ़्लावर बनाया था, उसी फ्लावर से लेते हुए हमने इस फिंगर के अंदर शेडो वर्क बनाना है। और शेडो वर्क भी जिसको नहीं पता वो जाके पिछले ट्यूटोरियल्स देखें, उसमें मैंने शेडो वर्क बनाना भी सिखाया है। और शॉर्ट एक है उसमें भी मैंने शेडो वर्क बनाना सिखाया है। फिंगर्स जो होती हैं वो हमेशा हमारे मंडाला से मैच करती भी होती हैं, कि जैसा हमने मंडाला बनाया है, मंडाला में हमने जो चेक ड्रॉ किया है, या जो हमने शेडो वर्क बनाया है, या जो हमने उसमें पेटल्स बनाए हैं, एग्जैक्ट हमें सेम वही वर्क करना है अपनी फिंगर में, ठीक है। और बस आपने उसी तरह से उसी वर्क को मैच करते हुए अपनी फ़िंगर ड्रॉ करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। जो जो वर्क आपके मंडाला में होगा आपको वही कोशिश करनी है कि उस चीज़ों को, उस एलिमेंट्स को लेकर ही आप अपनी फ़िंगर ड्रॉ करें। अब ये देखेंगे मेरा कंप्लीट हो गया एक बंच और फिंगर। अब यहाँ पर मैं सेकंड बंच ड्रॉ कर रही हूँ। लाजमी आप लोग ट्राई करिएगा अपने ओन से बनाना भी, ताकि आप लोगों को अपने ओन से क्रिएशन करनी भी आए। अब देखो सर्कल ड्रॉ करना। अच्छा, अगर जो हमारे बिगनर स्टूडेंट्स हैं जो सर्कल इस तरह से परफेक्ट और इवन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक ईजी ट्रिक ये है कि कोई भी बॉटल का कैप ले लें, जैसे पेप्सी, 7 अप, इस तरह की कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उस कोल्ड ड्रिंक का एक कैप लें। उस कैप के ऊपर आप मेहंदी लगाएं, बिल्कुल लाइट सी आउटलाइन ड्रॉ करके उस कैप को आप स्केच पे रख दें और फिर उस पर आउटलाइन करके उसको डार्क कर दें। अच्छा, कैप पे बिल्कुल लाइट सी मेहंदी बनानी है कि सिर्फ आपको एक प्रिंट मिल जाए, तो इस तरह आपका बिल्कुल सर्कल ना ईज़िली ड्रॉ हो जाएगा। बट मैं इस तरह नहीं करती। आप लोग इस तरह जैसे बिगनर्स हैं वो इस तरह कोशिश कर लें, और फिर वो उसके ऊपर जब आउटलाइंस करती रहेंगी तो इंशाल्लाह उनका हाथ भी सेट हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लें, फिर वो भी इस तरह डायरेक्ट बना लेंगी।
बिकॉज़ काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे सर्कल सही नहीं बनता। सो ये बहुत ईज़ी मेथड है सर्कल सही बनाने का। तो इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो सर्कल के अंदर मैंने स्ट्रेट बिल्कुल बेसिक चेक बनाया है। जिसे उसने चेक्स का ट्यूटोरियल नहीं देखा वो जाके मेरी पिछली वीडियोस देखे, उसमें मैंने चेक्स भी बताए हैं, स्ट्रेट चेक्स हैं, स्लांट चेक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेक्स हैं। सो वो जाके हमारी पिछली क्लासेस देखें। सेकंड क्लास ही हमारी चेक्स की थी, सेकंड भी और थर्ड भी। अच्छा, सर्कल के साथ जो मैंने आउटलाइन ड्रॉ की है, देखो इसको जैसे मैंने बाद में बोल्ड किया, आप लोगों ने भी इसको बाद में बोल्ड करना है, जब किसी के हाथ पे लगाओगे तब भी। जब हम आउटलाइंस को बोल्ड करते हैं तब क्या होता है कि हमारा वर्क जो है ना वो ज़्यादा फिनिशिंग देता है, इवन वर्क होता है। मैं तो मोस्टली इसी तरह से करती हूँ कि आउटलाइंस बना लेती हूँ, दैन मैं आउटलाइंस को बाद में बोल्ड करती हूँ। सो आप लोग भी मेरा मेथड यूज़ करें, इंशाल्लाह आप लोगों के काम में भी काफ़ी फिनिशिंग आ जाएगी। अब देखो कट्स बनाने के बाद उसके ऊपर सेकंड टाइम अगेन कट्स ड्रॉ करने। अच्छा, जो मैंने चेक बनाया हुआ है इसके सेंटर में, उस चेक को आप लोगों ने बोल्ड अभी नहीं करना है। बोल्ड मीन जैसे उसके एक बॉक्स फिल होता है, एक बॉक्स एम्प्टी होता है, मतलब इसकी फिलिंग आपको चेक की अभी नहीं करनी। जब किसी के हाथ पे ड्रॉ करोगे, जब तक आपका चेक और आपकी बोल्डिंग दोनों ड्राई ना हो जाए, आपने इसकी फिलिंग नहीं करनी। अभी तो मैं स्केच पे लगा रही हूँ तो मैंने कर दी। वैसे जब आप किसी के हाथ पे लगा रही होंगी तब आप बिल्कुल लास्ट में चेक की बोल्डिंग करिएगा, जी फिंगर वगैरह ये बन जाए उसके बाद में, या आपका मंडाला कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आप इसको बोल्ड करिएगा। यहाँ तक देखो बिल्कुल इजी है। अब इसके ऊपर आके आपको वही कट्स ड्रॉ करने हैं जो हमने बारीक बारीक से बनाए हैं फिलिंग में, बट आपको थोड़े से बड़े कर देने हैं कट्स, कि जो हमने बारीक फिलिंग की है वही कट्स हैं बट बड़े वाले कट्स हैं। इस तरह से बिल्कुल इवन एक ही साइज़ के, एक ही शेप के आपको कट्स ड्रॉ करने हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। अब ये कट्स बनाने के बाद आपको इसके ऊपर एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है, जैसे आप देख रहे हैं। आउटलाइन आपकी बिल्कुल करीब होनी चाहिए, आउटलाइन दूर नहीं बनानी। मैं वापस कह रही हूँ आउटलाइन दूर नहीं हो, कॉज़ मैं यहाँ पे देखती हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आउटलाइन उनकी टेढ़ी मेढ़ी हुई हुई होती है या दूर बनी हुई होती है। सो आउटलाइन ना आपकी टेढ़ी मेढ़ी चाहिए मुझे और ना दूर बनी हुई चाहिए। अपना वर्क सब करके मुझे इंशाल्लाह संडे तक लाजमी चेक करवा देना। और पोजीशन भी मैं संडे को ही अनाउंस करूँगी, कॉज़ नेटवर्क का इशू बहुत चल रहा है। मुझे मेरे ऑल स्टूडेंट्स अपना वर्क शेयर कर रहे हैं बट मेरे पास उनकी पिक्चर्स ही ऑन नहीं हो रही, और काफ़ी का इशू ये है कि उनके पास से पिक्चर मेरे पास तक नहीं आ पा रही। सो डोंट वरी, आप मुझे संडे तक शेयर कर देना सब। अब देखो इस आउटलाइन के ऊपर भी आपने जो कट्स बनाने हैं वो आपको आउटलाइन से बिल्कुल मिलाकर बनाने, कि वो आउटलाइन से दूर ना हो, ठीक है। कट्स करने के बाद आपको इसको बोल्ड करना है, कॉज अगर आप इसको पहले बोल्ड कर देते और फिर कट्स बनाते तो आपके कट्स थोड़े से फैलते, वो इतनी फिनिशिंग नहीं देते। सो इसलिए आपको पहले इसको पहले इसकी आउटलाइन बनानी है, दैन आपको कट्स करने हैं, और अब मैं बोल्ड कर रही हूँ, आपको इस तरह से बोल्ड करना है। अगर मैं इसको बोल्डिंग करने के बाद इसके ऊपर कट्स करती हूँ तो कट्स थोड़े से फैलते और उसमें फिर गैप भी आ जाता, लेकिन हमें गैप नहीं देना कट्स में और बोल्डिंग लाइन में। अच्छा, कट्स के ऊपर आके आपको इस तरह से हाफ फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। और जिसकी फिलिंग बारीक नहीं है वो फिलिंग की प्रैक्टिस करें, बिकॉज देखो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कोई भी चीज़ आपको डायरेक्ट फ़ौरन नहीं आ जाती, जब तक आप उसको टाइम नहीं देते, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आप उसके लिए एफ़र्ट्स नहीं करते। बिकॉज एफ़र्ट्स मैटर करती हैं और ये मैटर करते हैं कि आपने किस चीज़ को कितना वक्त दिया है। तो जितना हो सके जो परफेक्ट होना चाहता है अपनी मेहनती में, जो चाहता है वो एक बिल्कुल प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाए, सो उसको अपनी फिलिंग बारीक करनी है, बोल्डिंग वर्क अपना बिल्कुल प्रोफेशनल करना है और अपने पैशन को टाइम देना है। अब देखो ये करने के बाद इसके सेंटर में आके ऊपर और नीचे दोनों साइड पे मैं इस तरह से 2 और 1 कंगूरा बनाऊंगी और उसके ऊपर एज अ लीफ हल्का सा उठा देना है, जैसे देखो मैंने नीचे की साइड भी बनाया हुआ है। और फिर उसके कॉर्नर्स में आके आपको इस तरह से डॉटिंग करनी है। जिस चीज़ को डॉट्स बनाना नहीं आते वो जाके मेरा पिछला ट्यूटोरियल देखे, उसमें मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है। और लाइक कमेंट करना मत भूला करो, शेयर करना मत भूला करो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको नंबर 1 मंडाला अच्छा लगा या नंबर 2 और नंबर 3 मंडाला। आप सबको अपने ओन से बनाना है और मुझसे शेयर करना है, दैन मैं उसकी पोजीशन अनाउंस करूँगी। अब ये मुझसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, सो उसको मैंने कवर करने के लिए, देखो मिस्टेक सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है मैं टीचर हूँ या मैं बाजी हूँ तो मैं मिस्टेक नहीं कर सकती, बिकॉज ऐसा नहीं है भाई, मैं भी एक इंसान हूँ।
गलती सबसे होती है, सो उस गलती को हमने कवर करना है। अपनी गलती को देखो, आप जब स्केच पे काम कर रहे हो, जब आप हाथ पे काम कर रहे हो, आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, सो आपको उस मिस्टेक को कवर करने के लिए उसको मिटाना नहीं है। जब आप काम को करने के बाद मिटाते हो तो वो बहुत गंदगी लगती है, बिल्कुल ना अनटाइडी सा वर्क हो जाता है। सो अगर मैं इसको यहाँ पे इरेज़ करती हूँ तो बहुत अनटाइडी लगता, बट हमें अनटाइडी वर्क नहीं करना, हमें अपनी मिस्टेक को भी जो है कवर करना है, वही असल प्रोफेशनल वर्क होता है। अब देखो, मैंने इसको कवर करने के लिए साइड में अराउंड इस तरह से और कंगूरे बना दिए। आप चाहो तो ऐसे बनाओ, या तो फिर आप जैसे मैंने मंडाला में ऊपर और नीचे 3 कंगूरे और लीव उठाया, वैसे इस पे भी कर सकते हो। बेसिकली मैं वही कर रही थी, बट मुझसे मिस्टेक हो गई। और मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया कि मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने नहीं छुपाया, ताकि आप लोगों को पता चले कि मिस्टेक सबसे हो सकती है। एक प्रोफेशनल बंदे से भी होती है और अनप्रोफेशनल बंदे से भी होती है। बस अपनी मिस्टेक को हाइड करना सीखें। अब देखो, मैंने मंडाला में बड़े वाले कट्स बनाए थे, साथ में मैंने फिंगर में भी ड्रॉ कर दिए। फिर मैंने मंडाला के अंदर इस तरह से चेक बनाया था, सो वही चेक आके मैंने अपनी फिंगर में भी ड्रॉ कर दिया। जैसे मैंने बताया था, जो जो चीज़ें आप अपने मंडाला में ऐड करेंगे, वही वही सब आपको अपनी फिंगर्स में भी बनाना है। और चेक आपका इतना ज़्यादा बारीक होना चाहिए जितना मैंने बनाया है, ना बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस होंगे और ना इससे छोटे होंगे। अब देखो, चेक की फिलिंग करने के बाद इसके ऊपर आके मैं आप लोगों को 3 लीव्स बताऊंगी। और ये जो आपको मैंने बताया, ये हथेली डिज़ाइन है, बिकॉज देखो फिंगर्स भी मैंने हथेली डिज़ाइन की बताई हैं। और मैंने बैक हैंड की फ़िंगर्स जो हैं हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स में बताई हैं, सो जाके आप लोग वहाँ से देख लें और उसको ड्रॉ भी कर लें, बिकॉज फिंगर्स का काफ़ी इशू होता है सबको कि फ़िंगर्स में क्या ड्रॉ करें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी तरह से जुड़े रहें हमारी क्लासेस में और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट करके मुझे लाजमी बताना कि नेक्स्ट कौन सी क्लास दूँ। या आप देख सकते हैं हमारा मंडाला नंबर 1 एंड मंडाला नंबर 2 भी।